हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एसपीएस किसान ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धातु और अधातु। तो फ्रेंड्स, धातु और अधातु में अंतर ये बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो वो हमेशा ये पूछता ही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है धातु और अधातु, और इससे जो कि धातु और अधातु में अंतर हमेशा पूछता भी है। तो फ्रेंड्स, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो आज हम इसे बड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं, वो भी मज़ेदार तरीके से। फ्रेंड्स, धातु और धातु को पूरा बड़े तरीके से आज आपको याद हो जाने वाला है। फ्रेंड्स, बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको केवल इतना हेडिंग पढ़ना है कि चमक, कठोरता, रूप अवस्था और आघातवर्धन या तन्यता, घनत्व और धात्विक। हमको केवल ये 7 हेडिंग पढ़ने हैं और ये धातु और अधातु खत्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा पहला दिया हुआ है चमक, तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। तो हमारे पहला जो कि हेडिंग बना है कि धातुओं में चमक होती है, ठीक है। धातुओं में चमक होती है, जैसे मान लीजिए सोना और चांदी, ठीक है। तो ये हमारे धातु के उदाहरण है, सोना और चांदी। इसमें चमक भी होती है और ये कठोर भी होते हैं, मतलब कि ये धातु होते हैं। और अधातु में क्या होती है कि अधातु में चमक नहीं होती है, मतलब कि अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। देखिए, और धातु में चमक नहीं पाई जाती। जैसे में मान लीजिए कार्बन, ठीक है। तो कार्बन में हमारी चमकीली नहीं होती, मतलब कि कार्बन में चमक नहीं पाई जाती है, वो काले रंग की होती है। तो ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इससे हमारे जो कि चमक कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए, चमक में कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। जैसे में इसमें कार्बन है और इसमें सोना और चांदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हो गया चमक। तो अब चलते हैं कठोरता पे। तो कठोरता देखिए हमारी, तो धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा हेडिंग हुआ कि धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। तो इससे हमारा देखिए फ्रेंड्स, धातुएं कठोर होती हैं और अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। तो धातुओं में जैसे कठोर होती है, जैसे लोहा हो गया, ठीक है। तो लोहा हमारा ये उदाहरण हो गया, ठीक है। लोहा, जैसे में लोहा, तो ये हमारा उदाहरण है कि धातुएं कठोर होती हैं और ये लोहा उदाहरण हो गया, ठीक है। और कठोरता, तो कठोरता में इसमें है कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद देखिए, जैसे में हीरा ले लीजिए, ठीक है। हीरा जो होता है वो अधातु होता है, लेकिन वो कठोर होता है, ठीक है। ये अधातु है लेकिन ये कठोर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कठोरता की कठोरता। इस धातु कठोर होती हैं और ये अधातु कठोर नहीं होती हैं। ये इसमें हो गया उदाहरण, और ये अपवाद है एक हीरा, ठीक है। तो चलते हैं अब रूप अवस्था पे, तो ठीक है। तो रूप अवस्था देखते हैं। तो अब देखिए रूप अवस्था। तो रूप अवस्था क्या है हमारा कि रूप अवस्था एक कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, और जो अधातु होता है वो कमरे के ताप पर ठोस होगा या तो गैस होगा, ठीक है। तो कमरे के ताप पर ये ठोस होगा या गैस होगा, ये दोनों हो सकते हैं। और इसमें है जी कि ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि मरकरी और पारा, मरकरी और पारा को छोड़कर, मरकरी और पारा ये धातु है, ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। और इसमें है कि कमरे के ताप पर ठोस होते हैं या गैस होते हैं। अपवाद में है कि ब्रोमीन, और ब्रोमीन को छोड़कर, ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है,
ठीक है। तो इसको छोड़कर तो अब देखते हैं आघातवर्धनी। तो आघातवर्धनी में क्या होता है कि धातुओं को जब हम पीटेंगे तो वो फैलेंगे, क्या होंगे, धातु फैलते हैं, ठीक है, धातु फैलते हैं और अधातु नहीं फैलते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आघातवर्धनी में कि धातुएं फैलते हैं, मतलब कि जब उनके हम पीटेंगे हथौड़ी से या किसी भी चीज से तो वो अपने आकार को इस तरफ बढ़ा देंगे, मतलब कि वो उसकी पतली चादर बना देंगे। तो ये हो गया हमारा जो कि धातु और अधातु होगा, तो उसको जब हम पीटेंगे तो ये पतली चादर नहीं बनेगी, क्या होगी, ये टूट जाएगी, मतलब कि पतली होके पूरा टूट जाएगी। तो ये हो गया हमारा अधातु। तो अब आगे चलते हैं, तो अगला है हमारा तन्यता। तो अब देखिए, अब जब हम इसे पतली चादर बना सकते हैं, धातु है और हम इसे पतली चादर बना सकते हैं, तो इसका हम तन्यता मीन्स क्या होता है, तार। तन्यता मीन्स हम तार बना सकते हैं, ठीक है। तो तन्यता का अर्थ होता है तार। तो देखिए इसे हम तार के रूप में बनाया जा सकता। तो देखिए इसे हम तार के रूप में भी बनाया जा सकता है, तो इसको हटा दीजिए, इसे तार के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो तन्यता में होता है तार। तो जब हम इसे पतली चादर पीट के बना सकते हैं तो इसका हम तार भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा धातु का और अधातु का। तो इसे हम इसे तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे तार के रूप में बनाया जा सकता है और इसे तार के रूप में नहीं बनाया सकता। जब हम आघातवर्धनी जब आघात करेंगे उस पर तो वो टूट जाता है, मतलब कि बिखर जाएगा। तो इसे हम तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। पतले तार जो हमारे वायरिंग में जो काम आते हैं, इसमें जो कॉपर होता है उसको हम जब पीटते हैं तो उसका ही हमारा तार बनता है। तो ये हो गया हमारा तन्यता और ये भी हो गया तन्यता। तो दोनों में देखिए आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बस आपको ये याद करना है। अगर आपको धातु याद हो जाता है तो ये अधातु आपको सिंपल तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए अब जो हमारा अगला है कि घनत्व, कि घनत्व में सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। तो जो धातु होता है उसका घनत्व और गलनांक दोनों अधिक होगा। जब कठोर होगा, जब उसका तार बनाया जा सकता है तो उसका घनत्व भी अधिक होगा, तभी उसका तार भी बनाया जा सकता है। तो घनत्व का जो कि घनत्व और गलनांक दोनों ही अधिक होता है। तो देखिए इसमें अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम का घनत्व बहुत ही कम होता है। ये धातु है लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व जो कि है बहुत ही कम। तो अब इसमें देखिए घनत्व, तो इसी का उल्टा है, देखिए घनत्व सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है, ठीक है। ये तो हमारा सही है। अब जो ये तन्यता में था कि इसे तार के रूप में भी नहीं बनाया सकता, ठीक है, तार के रूप में नहीं बनाया सकता। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी एक हमारा कार्बन ही है, तो ये अधातु में ही आएगा। तो ग्रेफाइट को क्या करते हैं कि उसमें जो कि विद्युत का सुचालक है, मतलब कि उसमें करंट भी पास होता है। तो करंट भी एक दूसरे से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है ग्रेफाइट के माध्यम से। तो उसमें भी जो कि आसानी से वो जो कि उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है। तो ये विद्युत का सुचालक है लेकिन वो अधातु है। तो ये आपको एक पॉइंट बचा हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए वो हमारा हो गया कि वो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। तो अब चलते हैं धात्विक पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब जो हमारा लास्ट बचा हुआ है धात्विक, तो धात्विक को हम देखते हैं। तो धात्विक का मतलब है कि वो आवाज करना, ठीक है। धातु कठोर सतह पर टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। मतलब कि अगर धातु को हम किसी कठोर सतह पर, जैसे कि कोई और दूसरा लोहा लेके अगर हम उस पर उसको लड़ाएंगे या उस पर टकराएंगे तो वो आवाज उत्पन्न करेगा, मतलब कि उसमें से आवाज निकलेगा। और इसमें क्या होता है कि धातु और धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं। तो देखिए ये उल्टा है दोनों, कि धातु जो होता है वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज करते हैं और अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स
देखिए जो हमने आपको ये 7 पॉइंट बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आप अगर आपसे धातु और अधातु पूछे तो अगर आप इसे लिख देते हैं पूरे फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात देख लेते हैं हम। तो देखिए चमक होती है, मतलब कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और इसमें नहीं होती है। और कठोरता, धातुएं कठोर होती हैं जैसे लोहा, और ये धातुएं कठोर नहीं होती हैं। रूप अवस्था कमरे के ताप पर ये ठोस होते हैं, और ये रूप अवस्था कमरे के ताप पर ठोस या गैस दोनों हो सकते हैं। आघात वर्धनीय, ये आघात करने पर ये फैलते हैं, और ये आघात करने पर मतलब कि पीटने पर ये फैलते नहीं हैं। और इसमें क्या है, तन्यता, इसे तार के रूप में बनाया जा सकता है, मतलब कि जब इसे पीटेंगे पतला होकर ये तार के रूप में बन सकता है। और ये जो होता है इसे हम पीटेंगे तो टूट जाता है, ठीक है। तो इसे तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। और ये है घनत्व, तो घनत्व सामान्यतः गलनांक अधिक होता है, तो और इसमें क्या है, घनत्व सामान्यतः गलनांक कम होता है। और ये हो गया हमारा जो कि धात्विक, तो धात्विक में धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न कर देते हैं। और ये है कि धात्विक में अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते। तो फ्रेंड्स यही थे जो कि धातु और अधातु में अंतर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इस पर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।